हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 34। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके, उसमें 33 मॉक टेस्ट पहले अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो से पहले। तो अगर आपने वहां पे विजिट नहीं किया, एक बार प्लीज़ वहां गो थ्रू कीजिए ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में हमारे इसी चैनल के ऊपर, जैसा कि आपको पता ही, एक गिरिराज करके करण सर हमारे जैसे करंट अफेयर करवा रहे हैं। गिरिराज एक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहल क्या है, प्लेलिस्ट का नाम है पहल। तो वहाँ पे जो है वो गिरिराज से संबंधित आपको जो करंट अफेयर होते हैं वो आपको डिस्कस किए जाते हैं। आप सबने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। आशा करता हूँ आप आगे इससे भी ज़्यादा हमें प्यार देंगे। और आप सबके कमेंट पढ़े थे, उसमें आपने बताया था कि आपको बहुत ही पसंद आ रहा है जो कंटेंट है, जो आपके क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह का प्यार जो है वो देते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ये आपको न्यू पैटर्न कह सकता हूँ मैं, इस तरह से आपको एचपीपीएससी के तरफ से जो है, जैसे एचपी पुलिस का जो एग्जाम होना है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए आपके पास, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। देन बड़ा आ जो है वो वृत्तमुखी स्वर है। देन सी ऑप्शन है, अ जो है वो मध्य स्वर है। देन डी है, ए व सी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। ये आपकी दो प्रकार की ध्वनि है। देखो, बेसिक की जो वीडियो है ना स्वर और व्यंजन की, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ। अगर आपने वहाँ अभी देखा नहीं हो जैसे प्लेलिस्ट को, तो संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट है, संपूर्ण हिंदी, इसी चैनल के ऊपर एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे जितनी भी बेसिक की जो आपकी क्लासेज है ना, सभी क्लासेस की मैंने जो टॉपिक है, सॉरी, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी हैं। देन यहाँ पे जैसे जो ऑप्शन था आपका, जैसे बी ऑप्शन था ये गलत था। आ जो है वो वृत्तमुखी बोला हुआ है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आ जो है वो वृत्तमुखी है। अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आ वृत्तमुखी अगर नहीं है तो कौन सा स्वर है आ, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देन ऐसे स्टूडेंट जो अभी हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम का ग्रुप है, तो वहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से आप एक बार प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, ताकि वहाँ पे भी आपको कुछ जैसे इस वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये निम्न में से अंग्रेजी ध्वनि है। देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आप इंपोर्टेंट भी बोल सकते हैं। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कि निम्न में से अंग्रेजी ध्वनि है। देखो, कॉलेज, देन चार, देन विवृत, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कॉलेज है ना, कॉलेज ये है, तो ये क्यों इंग्लिश अंग्रेजी ध्वनि है? क्योंकि हम कॉलेज लिखते हैं ना ऐसे, जैसे ऐसे कॉलेज लिखते हैं। तो इसी तरह से हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में लाए गए थे, और उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का जो साइन होता है ना, जैसे चांद जो होता है ना, चंद्र, चंद्र का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर इस तरह का चांद लगा होता है, तो वो कौन से होते हैं, ये आप अपनी समझ के लिए रख लीजिए कि वो क्या होते हैं। वो हमारे अंग्रेजी ध्वनि हैं, अंग्रेजी ध्वनियाँ हैं, राइट। देन अगर आपको वीडियो इसके ऊपर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपने। देन बोल रहा है कि प जो है वो तालव्य व्यंजन है। देन ए और ए ये कंठ तालव्य है। देन सी है, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मतलब मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। और जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्वर की जो बेसिक की वीडियो देखी है, वो तो एक सेकंड में यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। देन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी व सी दोनों होंगे क्या, ए और ए ये कंठ तालव्य है। देन मात्रा के आधार पर जो स्वर दो प्रकार के होते हैं, और प जो है वो तालव्य व्यंजन है। ये इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में कि गलत है। तो आप मुझे बताएंगे कि प कौन सा व्यंजन है, दंत्य है, ओष्ठ है, या कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।
देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है गुप्त। गुप्त का विलोम शब्द है, देखो प्रकट, आर्द्र, मुक्त, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त का क्या होगा? प्रकट होगा। प्रकट इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो जो विलोम है शब्द है ना, विलोम शब्द के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करा था। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया, जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संपूर्ण हिंदी, या एक तो संपूर्ण हिंदी में भी है और एक मैंने टॉप 100 हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें टॉप 100 विलोम डिस्कस किए गए हैं और संपूर्ण हिंदी में बेसिक की विलोम की वीडियो है, वो आप जरूर से देखिएगा एक बार, वहां से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कुशल। कुशल, कुशल का पर्यायवाची बताना है आपने, ठीक है। देन अक्ष, रुद्र, रंग, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका अक्ष। अक्ष क्या है? अक्ष जो है वो कुशल का पर्यायवाची है। देखो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आप मुझे बताएंगे कि रंग का, इधर रंग का पर्यायवाची बताएंगे आप मुझे, ये आप कमेंट करेंगे। आप जब कमेंट करते हैं तो आपने ऐसे लिखना होता है रंग, देन उसके आगे इस तरह से एरो लगा के वहाँ पे जो पर्यायवाची होते हैं उनको लिखना होता है। अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो आपने ऐसे लिखना है जैसे रंग, फिर उसके बाद आगे से, ताकि वो हमें जब हम आंसर करें तो उसके लिए हमें आसानी हो आपके आंसर क्वेश्चन को समझने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये आप अपनी हिंदी की नोटबुक में भी नोट करेंगे। और देखो ऐहिक, इसके बारे में वैसे मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको कि ए जो लगा हुआ है ना, ए किस किस मतलब जो शब्द है वो कौन सा भाव देता है, मतलब किस दिशा की ओर हमें सोचने के लिए बताता है कि ये इस तरह का शब्द होगा। देखो भौतिक, पारलौकिक, सांसारिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पारलौकिक क्या है? ऐहिक का जो विलोम है वो पारलौकिक है। देखो मैंने ऐहिक को के बारे में आपको ना पर्यायवाची बताए थे मैंने प्रीवियस, अगर मैं बात करूं। आप मुझे ये बताएंगे कि ऐहिक का अर्थ क्या होता है? लिखेंगे आप, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपका रिवीजन भी साथ साथ में करता चलूंगा। तो ये जो मैं आपको कमेंट मतलब जैसे फीड मतलब आपकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो मैं आपकी फीडबैक का वेट करता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कमेंट भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कीजिए, ताकि उससे जो आपकी क्वेरी होगी उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, साथ में आप अपनी स्टडी का आंकलन भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से अभ्र, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अभ्र शब्द के पर्यायवाची की पहचान करें। नभ्य, निद्रा, बादल या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बादल क्या है? बादल जो है वो अभ्र का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सावधानी। ये ना एक यूपी कांस्टेबल एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का था, एक दिल्ली कांस्टेबल का था, मे बी मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ, बट ये यूपी एसआई जैसे होते हैं ना, उनके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि जो प्रत्यय है, नी प्रत्यय लगा हुआ है, नी लगा हुआ है, ई लगा हुआ है या ई लगा हुआ है। देखो प्रत्यय मैंने बताया था ना आपको, कोई भी ऐसा शब्द है उसके शब्द के अंत में, जैसे मान लो पूरा शब्द यहाँ पे लिख दिया, ये शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंत में जो मतलब लगेगा वो क्या होगा? प्रत्यय। जो आगे लगता है वो क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। तो इसमें जो आपका वैसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ी ई इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे सावधान, देखो आपने पहचानना कैसे होता है? जैसे प्रत्यय थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सावधान, अब देखो जब सावधान आप पढ़ रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे नोट की एक बात को, किसी एक एक बात आपने नोट करी कि सावधान मैंने लिखा ना, इस शब्द का अर्थ है का अपने आप में, है ना, अर्थ, पूरा अर्थ है। अब इसके साथ अगर मैं प्रत्यय जोड़ दूंगा तब ये रहेगा तो इसी भाव में, बट मतलब ये जो बेसिक बेसिक जो मतलब रूट वर्ड है ना वो क्या है? वो सावधान है। तो यहाँ पे बड़ी ई की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे लगे हुआ था ना कि बड़ी ई, तो बड़ी ई ऐसे लगेगा ना, तो सावधानी बनेगा। तो ये क्या? वो ये प्रत्यय है। तो जब भी हमने प्रत्यय या उपसर्ग को देखना है तो हमने रूट वर्ड को पहचानना है पहले कि रूट वर्ड कौन सा है। होप आप समझे होंगे। देखो रूट वर्ड सावधान था, उसमें ई लगा तब सावधानी बना वो। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से उपसर्ग में बता, जैसे मैं मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो ये मैं लिख देता हूँ, अभिकारी लिख दिया मैंने, अभिकारी। रूट वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड है विकारी। क्या है? विकारी। तो जैसे आप विकारी को अलग करेंगे,
इस साइड को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे अ लगा हुआ साथ में। तो अ क्या है? अ एक ऐसा उपसर्ग है जो नकारात्मक मतलब से विपरीत कर देता है चीज़ों को। तो आई होप आप समझे होंगे। देखो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें नोट करते होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जहाँ आदमी ना हो, जहाँ आबादी ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे है मल्हार, वात्स्यायन, निर्जन या है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्जन। क्या होगा? निर्जन। क्यों होगा सर? देखो निर्जन में अगर मैं, देखो रूट वर्ड क्यों बोलता हूँ मैं आपको, निर्जन में ना रूट वर्ड निकालिए। रूट वर्ड क्या है जी? रूट वर्ड जन है। जन का मतलब क्या होता है जी? जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। तो जन का मतलब लोग हुआ, मतलब आबादी। देन निर, निर लगा ना, मैंने बोला आपको जब निर लगता है ना, जो निर हमारा उपसर्ग होता है वो भी क्या करता है? वो विपरीत करता है चीज़ों को, या मतलब वहाँ पे जैसे विलोम की भाव देता है। तो यहाँ पे निर्जन मतलब जहाँ पे जन नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं हैं, तो वो क्या बनेगा? निर्जन बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें अगर हम समझ जाते हैं ना, तो हमें वो मदद करता है, हमारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उनको सही टिक करने के लिए मदद करता है। और ये सारा खेल जो है वो आपकी शब्दावली का ही है, मैंने आपको बताया भी था। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण रूप है? ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विशेषण ढूंढना है आपने, कि विशेषण शब्द कौन सा है इसमें, ये बोल रहा है अल्टीमेटली, राइट। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका लड़कपन, देन घबराहट, कठोरता या उचित। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उचित क्या है? उचित जो है वो एक विशेषण है। आप मुझे बताएंगे कि घबराहट है ना, घबराहट ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे ट होगा। घबराहट क्या है? यह आप मुझे बताएंगे। ये विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, या जो भी है आप मुझे कमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है काठ। काठ यहाँ पे दिया हुआ काठ। काठ किस शब्द का समानार्थी है? समानार्थी ढूंढना है आपने अब। किनारा, प्रयोजन, अंतिम या विज्ञान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किनारा। अब देखो जो समानार्थी की जो वीडियोज है ना बेसिक की, उसमें मैंने इतना डिटेल में बताया और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, एक बार प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट वहाँ पे क्लियर होंगे, राइट। और स्टूडेंट साथ में जैसे आप हिंदी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, अगर आप जैसे जीके की तैयारी भी कर रहे हो, साथ में अगर आपको करंट अफेयर का है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँ, करंट अफेयर हमारे करण सर है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। आप एक बार ना जो गिरिराज करंट अफेयर की जो अभी तक 2 लेक्चर डले हुए हैं, दोनों में से किसी भी लेक्चर को उठा लीजिएगा, आपको खुद अनुभव होगा कि आप जो कंटेंट ले रहे हो माइंड बूस्टर स्टडी चैनल से, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहने वाला है। देन जीके की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे किरण मैम है, इतना डिटेल में किरण मैम क्या करते हैं, इतना डिटेल में उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। एक एक ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को इतना खोलते हैं वो कि पूरा उनकी हिस्ट्री में बताते हैं आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक वहाँ पे विज़िट नहीं किया है, एक बार आप प्लीज़ विज़िट कीजिए। वहाँ से आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं और वहाँ से आप हमें बता सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अज शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अज, अज शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ये बोल रहा है कि अज शब्द है ना उसका अनेकार्थी बताना है आपने। कामधेनु, बकरा, ए व बी दोनों या नरसिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अज क्या है? अज को बकरा तो आपको पता ही होगा कि बकरा बोलते हैं, बट एक बात याद रखना है आपने कि कामधेनु भी क्या करते हैं, हम कामधेनु को भी हम अज के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये आप नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं फिर से आपको बताने लगूँ कि जैसे शब्दावली की अगर मैं बात करूँ, एक शब्दावली आपकी, शब्दावली कहाँ आपको हेल्प करती है? आपको विलोम में हेल्प करेगी, पर्यायवाची में हेल्प करेगी, अनेकार्थी में हेल्प करेगी, समानार्थी में हेल्प करेगी, तत्सम में हेल्प करेगी, तद्भव में। अब आप बोलते हैं कई बार कि तत्सम तद्भव करवाते हो सर आप, वो हमारे जैसे एचपी पुलिस का जो एग्जाम होना है उसमें सिलेबस में नहीं है। मैं क्यों करवा रहा हूँ? वो इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपका तत्सम तद्भव सही है ना, तो आपकी शब्दावली में विलोम और पर्यायवाची में आपको परेशानी नहीं होगी। तो वो आपको वहाँ पे जो है वो डबल आपका बेनिफिट हो रहा है। होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 13 आपका, तुम्हें, तुम्हें को यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि अंडरलाइन किया हुआ नीचे ऐसे है ना। अब खाना खा लेना चाहिए, बोलता तुम्हें अब खाना खा लेना चाहिए। रेखांकित पद, रेखांकित पद कौन सा है? तुम्हें पद में कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, तृतीय पुरुष, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, मध्यम पुरुष है। अब देखो जो पहले से जुड़े हुए हैं जैसे चैनल के साथ में स्टूडेंट जो हैं, उन्हें तो पता है कि मैंने जो सर्वनाम की जो वीडियो दी है ना आपको, संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल के ऊपर, उसमें जो सर्वनाम के भेद है ना, जैसे मान लो इतने सर्वनाम के भेद है, तो सर्वनाम के भेदों में भी जो भेद है ना वो भी मैंने डिस्कस किए हुए, जो प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे मध्यम पुरुष, ये सारे मैंने किए हुए हैं, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या वीर हॉकी भी खेलता है? देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन मार्क होना है यहाँ पे। वाक्य में रेखांकित पद की पहचान करें। और देखो वीर को इन्होंने रेखांकित किया हुआ, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंफ्यूज क्यों किया आपको एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज इसलिए किया हुआ है क्योंकि वीर यहाँ पे नाम है। यहाँ पे कोई वीर का हम कहीं और भी भाव लेते हैं, ठीक है, पर वीर यहाँ पे नाम है। तो नाम क्या होता है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। तो ये तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह एक सप्ताह बाद नहाया। बोलता वह ना, एक सप्ताह बाद नहाया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपने शब्द पहचानना है, कौन सा क्रिया विशेषण पहचानना है आपने कि क्रिया विशेषण कौन सा है, नहाया, एक, बाद या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया विशेषण है ना वो क्या है, वो बाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखो क्रिया की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है कुछ की क्रिया के बारे में, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है, संपूर्ण हिंदी में चले जाइए, वहाँ पे क्रिया की भी आपको वीडियो मिलेगी। एक एक चीज़ को मैंने ओपन किया, उसके जो भेद हैं उनको भी बताया हुआ है, राइट। देन क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूँ तो अभिकारी शब्दों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। देन क्वेश्चन है, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया पहचानिए। प्रेरणार्थक क्रिया, अब देखो क्रिया से क्वेश्चन आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया बदलना, सोना, जगाना या पढ़ना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट है जिन्होंने क्रिया की वीडियो देखी है, 1 सेकंड भी बहुत टाइम है, 1 सेकंड से पहले वो टिक करके आगे बढ़ना था उन्होंने, राइट। तो अगर नए स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ है अभी, एक बार प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिएगा ताकि वहाँ से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो सके। देन हमारा क्वेश्चन है, माथे पर बाल पड़ना, माथे पर बल पड़ना होना था यहाँ पे, सॉरी, माथे पर बल पड़ना का सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना, लज्जा महसूस करना, सर दर्द होना या पसंद करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। असंतोष प्रकट करना क्या है, माथे पे बल पड़ना है। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये, आसमान से गिरा खजूर पर अटका का सही अर्थ है। ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और मैं फिर से थैंक्स करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट का जो जैसे हमारे जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनकी फीडबैक में कमेंट करते हैं। जैसे एक हमारे एक स्टूडेंट है, उनका जो नाम है वैसे वो हुल्ला रे कुछ इस तरह से है, वो बहुत ही मतलब कंसिस्टेंट भी है और हर एक वीडियो देखते हैं, सभी वीडियोज़ के ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको पूछते हैं वो। तो और जो उनके डाउट होते हैं, सॉरी, उनको पूछते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो रिप्लाई होता है उसे करते हैं वो। तो उसी तरह से आप भी कमेंट कीजिए। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अपनी करनी पार उतरनी लोकिती का सही अर्थ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड। अपनी करनी पार उतरनी, जो करता है वह भरता है, कर्म का फल कर्म के अनुरूप, देन अपने द्वारा किया गया काम ही सफल होता है और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अपने द्वारा किया गया काम ही सफल होता है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, मतलब ऐसी लड़की जिसका विवाह अभी हुआ नहीं है, होने को है, राइट। वाक्य के लिए एक शब्द है। अब देखो क्वेश्चन को हम डिस्कस करें इससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो हिंदी की जो प्लेलिस्ट है ना हमारी फ्री हिंदी मॉक टेस्ट, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आप आगे भी वैसे देंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ना आपको जैसे एचपी पुलिस के लिए ना, एचपी पुलिस के लिए जैसे आज सुबह ही एक वीडियो भी डाला हुआ, करण सर ने डाला हुआ है, वो जीके का है, जीके का मॉक टेस्ट, जीके मॉक टेस्ट। तो अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार देखिएगा। इसी तरह से जैसे हिंदी की आपको प्लेलिस्ट आ रही है ना, ऐसे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उसी तरह से कोशिश की है कि आपको वो पसंद आएगा। देखो आप अगर हमें सपोर्ट करते हो ना, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि सर आप इंग्लिश के लिए भी हमें एक फैकल्टी लाइए। देखो इंग्लिश के लिए भी हम फैकल्टी तब ले आ सकते हैं आपके लिए जब हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े होंगे ना, और साथ में
जब हम एक नया टीचर हायर करेंगे या जैसे न्यू फैकल्टी लाएँगे, तो आप सब इस चीज़ से अवेयर हैं कि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे, सब्सक्राइबर की जो हमारी रेशो होगी, जो हमारी जैसे क्वांटिटी होगी, जो ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होते हैं, तो उससे होता है कि हम न्यू फैकल्टी भी हायर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो आप सबकी प्यार और आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम तो बिल्कुल ले आएँगे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि हम आपको जितना हो सके उतना पढ़ाएँ, उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है मतलब जैसे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है सभी के साथ। अपने जो फ्रेंड कलीग जितने भी आपके जैसे स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं कोई, उनको कीजिए ताकि जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़े और साथ में आपकी जो न्यू फैकल्टी है वो भी जल्द आए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं, आपका 1 सेकंड लगता है एक लाइक के लिए, क्योंकि वो जो आपका लाइक है ना, वो हमारी मोटिवेशन है। क्या है? वो हमारी माइंड बूस्टर स्टडी टीम की वो क्या होती है? वो एक मोटिवेशन होती है हमारे लिए ना। तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एक बार प्लीज़ लाइक कीजिए, राइट? देन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। बोलता वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, सधवा, वैवाहिकी, बंध्य, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैवाहिकी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वैसे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आप चैनल को भी शेयर कीजिए और वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए, राइट? और अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले उनकी जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।